रविवार यानी 9 जून को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसे लेकर बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। बीजेपी का जो पूरा कनवा है, इस पल का इंतजार कर रहा है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी चुनावी उठापटक के बाद भी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास जताया। इन्हीं कई मुद्दों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक ज्योति प्रसाद गैरोला जी से बात करेंगे। गैरोला जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि चुनाव के दौरान भी आपसे कई बार गुफ्तगू और वार्तालाप हुई। जो चुनावी समीकरण आप बता रहे थे, लगभग जो है आपका जो कयास था वो लगभग सफल साबित हुआ। ये चुनाव किसके नाम है? यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र के नाम पे है। यह चुनाव विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। यह चुनाव 140 करोड़ भारतवासियों के नाम पर है। जितनी खूबसूरती के साथ लोकतंत्र ने उसका प्रदर्शन हुआ है और जो चित्र दिखाई दिया है, निश्चित तौर पर 1962 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो कल शपथ लेंगे, इसने एक अनोखा ऐतिहासिक अध्याय लिखने का काम किया है। वास्तव में लगातार 3 बार देशवासियों का भरोसा जीतना, उनका विश्वास बनाए रखना, विकास के नए नए आयाम लिखना, यह सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। और निश्चित तौर पर यह जो तीसरी पारी है, यह विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने का काम करेगी। गैरोला जी, उत्तराखंड का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। उत्तराखंड में भी 5 सीटें जीत दिलाई और इसके साथ ही संगठन जब पहुंचा हिमाचल प्रदेश तो वहाँ की 4 सीटें जीत दिलाई। दिल्ली में संगठन पहुंचा तो सातों के सातों पे क्लीन स्वीप बीजेपी जीत कराई। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन में ऐसा क्या है कि संगठन मजबूत तो है ही, और जहाँ जहाँ लोग गए सारी सीटें जीत के भी आए? देखिए, उत्तराखंड के कार्यकर्ता, जो कैडर बेस्ड पार्टी हमारी है, और इस कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण जो संस्कार, जो व्यवहार, कार्यक्रमों को सफल करने की रणनीति, कार्यक्रमों के सफल संचालन के विभिन्न जो आयाम रहते हैं, उसकी प्रखरता, ये तो उत्तराखंड के कार्यकर्ता वास्तव में, हम उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को इसीलिए देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहते हैं। और जब जब ऐसी चुनौतियां आई हैं, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने उसे बखूबी निभाने का काम किया है। और जो भी लक्ष्य उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं के सम्मुख रखे गए, उन सब लक्ष्यों की प्राप्ति उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने की है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी लगातार तीसरी बार 5 सीटों का जीतना, यह एक नया और ऐतिहासिक कीर्तिमान है, और इसका श्रेय निश्चित तौर पर उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को जाता है। अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी 3.0 जो रहेगा, वो कैसा रहने वाला है? उसका गवर्नेंस का कैसा रहेगा? क्या आकलन आपका कहता है? ये जो तीसरी पारी का आगाज होने वाला है कल, इस आगाज में विकास के नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। यह तीसरी पारी भारत के गर्व गौरव को बढ़ाने वाली पारी होने वाली है, और यह तीसरी पारी नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति में रास्ता बनाने वाली ये पारी है। यह तीसरी पारी भारत के नवनिर्माण की पारी है। तो मुझे लगता है इस तीसरी पारी में भारत एक नए स्वरूप में, नए कलेवर में यह सब दिखने वाला है। निश्चित तौर पर भारत का गर्व, गौरव, सम्मान और अधिक मात्रा में बढ़ने वाला है। और तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में जो आज भी हैं,
उनकी ख्याति, लोकप्रियता और बढ़ने वाली है। उत्तराखंड से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर जीत कर आई है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात को कहते थे ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, अब उत्तराखंड में और भी विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे? निश्चित तौर पर उत्तराखंड में पहले भी मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद रहा है। उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का विशेष स्नेह और लगाव हमेशा से रहा भी है और दिखता भी रहा है। वह चाहे तीर्थों के विकास की महापरियोजनाएं हों और चाहे तीर्थों को या आम क्षेत्रों को सड़क रेल से कनेक्ट करने के विषय हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हों, तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं उत्तराखंड को और विकास के नए वो मिलेंगे और उत्तराखंड तेज़ी से विकास की दौड़ में शामिल होगा। तो मुझे लगता है कि ये 5 सीटों का जीतना यह उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। एड़ी चोटी का जोर इंडिया गठबंधन ने भी लगाया है, लेकिन वो उतना कड़ा भी नहीं प्राप्त कर पाया जितना अकेले भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत कर आ सकी। क्या वजह रही होगी, क्या आकलन है आपका? देखिए, इंडिया गठबंधन जिस पिच पे खेल रहा था वह पिच झूठ की पिच थी, फरेब की पिच थी, भ्रम फैलाने की पिच थी, लोगों को गुमराह करने वाली पिच थी और उनकी बातों में सच्चाई नहीं थी। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में उनके भ्रम का असर हुआ हो, लेकिन लंबे समय तक यह भ्रम हो नहीं सकता, टिक नहीं सकता। इसलिए जनता को भी सच्चाई समझ में आएगी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की और उसके नेतृत्व की सच्चाई लोगों के सामने और अधिक तरीके से समझ में आएगी लोगों को। इसलिए इंडिया गठबंधन की अपनी क्रेडिबिलिटी, उसके नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में बहुत कम हो रही है और लगभग समाप्त प्राय हो जाएगी अगर इंडिया गठबंधन ने अपना चरित्र नहीं बदला। तो मुझे लगता है कि उनके जो क्रियाकलाप रहे, उनके जो बोलने के, आरोप लगाने के तौर तरीके रहे, उसको उत्तराखंड की या पूरे देश भर की जनता कभी स्वीकार नहीं करने वाली है। नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन ने पूरा प्रयास किया कि हम सरकार बना लें, लेकिन दाल नहीं गल पाई। तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए का साथ दिया। क्या वजह रही होंगी, आपको क्या लग रहा है? भाई, निश्चित तौर पर टीडीपी और जेडीयू को चलाने वाले जो भी नेतृत्व रहा वह बहुत समझदार नेतृत्व है और उनको भी लगा कि भारत किनके हाथों में सुरक्षित है, भारत का लोकतंत्र किसके हाथों में सुरक्षित है, भारत का गर्व और गौरव किसके हाथ में सुरक्षित है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व का पलड़ा बहुत भारी है, जिनके आसपास ये कहीं नहीं ठहरते। इसलिए उन लोगों ने जो समर्थन का निर्णय लिया है वो भारत के पक्ष का निर्णय है, वो भारतीय लोकतंत्र के पक्ष का निर्णय है, वो भारत के गर्व और गौरव को बढ़ाने वाला निर्णय है। निश्चित तौर पर यह निर्णय स्वागत योग्य है। यह नए भारत का, भारत के नवनिर्माण का यह निर्णय है। तो निश्चित तौर पर देश की जनता ने उसका स्वागत भी किया है। इसी में ही भारत और जो राज्य भी हैं, प्रदेश भी हैं, वह एक स्वरूप में सर्वमत के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए सब प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि भारत में एक नया युग शुरू हुआ है नवनिर्माण का और यह सबके प्रयासों से आगे बढ़ेगा। इस चुनाव पर पूरे देश और दुनिया की नज़र थी। क्या लग रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तो देश और दुनिया उस ऐतिहासिक पल को देख रही होगी? विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसने नरेंद्र मोदी जी को बधाई नहीं दी होगी, नरेंद्र मोदी जी की इस बड़ी जीत में जो शामिल नहीं हुआ होगा। निश्चित तौर पर इन 2 बार की पारियों में विश्व में भी जब जब कोई प्रश्न खड़े हुए, विश्व के सामने जब जब कोई संकट आए, तो विश्व के नेताओं ने मोदी जी की ओर देखा और मोदी जी उन सब प्रश्नों के लिए, उन सब संकटों के लिए मोदी जी समाधानकारी बने। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी के जो आने वाले समय में ग्लोबल डिप्लोमेसी है, उसमें
नरेंद्र मोदी जी की छाप और गहरी हम सबको नज़र आने वाली है। और पूरा विश्व इस बात को हम कहते हैं, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का मानना है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर, मोदी जी उस नीतियों के आधार पर पूरे विश्व में और अधिक समाधानकारी स्वरूप में हम सबको नज़र आएंगे। तो मुझे लगता है कि यह विश्व के लिए भी एक बहुत अच्छा संकेत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी से। गैरोला जी का साफ तौर पर मानना है कि 1962 के बाद कोई गठबंधन तिबारा सरकार अपनी बना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक ये जीत दर्ज की है और उनके नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। तीसरी बार कल वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और पूरे देश और दुनिया की नज़र पीएम मोदी पे होगी, भारत पे होगी। चैनल 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। रविवार 9 जून यानी कल कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी भी काफी उत्साहित है। उत्तराखंड बीजेपी से लगभग 150 नेता प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं इसको लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया और वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खुद उत्तराखंड की ब्रांडिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने तीसरी बार 5 सीटों पर जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में दिया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी विधायक विनोद चमोली से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल शपथ ग्रहण समारोह है। उत्तराखंड से करीब 150 नेता उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। वो सब दिल्ली जा कुछ निकल चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी जल्द दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। चमोली जी, कितना उत्साहित हैं? तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। देखिए, हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कभी इस देश में जो पार्टी नेपथ्य में थी, कभी 2 सांसदों से हमने शुरुआत की थी और आज वो भी क्षण आया है कि हमने इतिहास रचा है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोई कार्यकर्ता शपथ ले रहा है, प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा है। और जवाहरलाल नेहरू के बाद वही तीसरे व्यक्ति हैं कि जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब लोग प्रत्यक्षदर्शी रहने वाले हैं। 2 बार मैं पहले गया हूँ, तीसरी बार कल का शपथ ग्रहण हो रहा है। मेरा प्रयास है मैं उसका भी प्रत्यक्षदर्शी बनूँ, उसका हिस्सा रहूँ। तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। विधायक जी, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। करीब 1.5 लाख करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जो उनकी तरफ से सौगात उत्तराखंड को मिली है। उनके इस अटूट प्रेम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बहुत हद तक ये देखता हूँ कि प्रधानमंत्री की जो जितना भी वो काम करते हैं उसमें उत्तराखंड के साथ उनका जो जुड़ाव है उसकी झलक दिखाई पड़ती है। अरे स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि काफ़ी समय उन्होंने उत्तराखंड में बिताया है और वो ये मानते हैं कि उत्तराखंड के आध्यात्मिक प्रेरणा लेकर वो सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और वो इस बात को मानते भी हैं। इसीलिए बार बार उनका केदारनाथ आना, उत्तराखंड के प्रति उनका जो भाव है वो परिलक्षित होता है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं इतना मुझे विश्वास है कि जब जब उत्तराखंड की बात आएगी हमारे प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर हमको सहयोग करेंगे। केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हो, बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हो, कायाकल्प प्रधानमंत्री मोदी के ही आशीर्वाद से हुआ है। देखिए, बात अकेले केदारनाथ और बद्रीनाथ तक नहीं है। आदि कैलाश की भी खोज कर डाली कि भाई वहाँ पर भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। जागेश्वर की बात कर रहे हैं। तो पूरे उत्तराखंड को एज ए होल उन्होंने अपना एक, मैं तो मानता हूँ कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। आज की डेट में प्रधानमंत्री स्वयं उसकी ब्रांडिंग करते हैं और उसका लाभ आपको मिल रहा है। यात्रा में जिस तरह लोग उमड़ रहे हैं, संभालना मुश्किल हो रखा है। हमारी आर्थिकी को सब बड़ा लाभ मिल रहा है। तो ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और उनका उत्तराखंड के प्रति जुड़ाव है। जैसा कि आपने कहा कि वो ब्रांडिंग करते हैं और जो उत्तराखंड आके बोलते हैं या फिर पार्वती कुंड गए, आदि कैलाश गए, अब वहाँ भी तीर्थयात्रियों की भीड़ जुटने लगी है। आपको लगता है कि पीएम का ये विशेष लगाव ही है उत्तराखंड के प्रति और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो? देखिए, उन्होंने केदारनाथ की धरती से कहा था कि ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक साबित होगा
और धीरे धीरे हम देख रहे हैं वो होने जा रहा है, उस पर काम हो रहा है। और अभी मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि मैंने कोई सोच समझ कर नहीं बोला। केदारनाथ में बाबा केदार की प्रेरणा से मेरे मुख से ऐसे निकल गया और मैंने ये बात कह डाली और आज वो ठीक साबित हो रही। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हमारी उत्तराखंड की आध्यात्मिक शक्ति है वो भी पीछे से जुड़ी हुई है, जिसके कारण आज सब हम लोग देख पा रहे हैं। 5 सीटें एक बार फिर उत्तराखंड से बीजेपी जीत कर आई है। प्रधानमंत्री मोदी को आप लोगों ने तोहफा दिया। आपको लगता है कि ये प्रेम उत्तराखंड के प्रति पीएम का और बढ़ जाएगा? निश्चित तौर से बढ़ेगा और मैं तो उत्तराखंड की जनता का धन्यवादी हूँ कि लगातार तीसरी बार उन्होंने 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। तो अगाध श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उत्तराखंड की जनता को है। तो ये अपने आप में हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 1962 के बाद ऐसा हो रहा है कि तीसरी बार कोई सरकार बन रही है। ये कल एक इतिहास लिखा जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों तक लोग याद करेंगे। निश्चित तौर पर और उस समय इस समय का अंतर भी समझिए। उस समय सामने विकल्प नहीं होते थे। आज तमाम प्रयासों के बावजूद कि बीजेपी को किस तरह रोकना है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, कितने षड्यंत्र इस देश के अंदर हुए, कितना सारा कुछ उठापटक 4-6 महीनों के अंदर हुई और उसके बाद भी पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया और एनडीए को सरकार बनाने का मैंडेट दिया। देश ने अपना विश्वास आज भी भारतीय जनता पार्टी पर बरकरार रखा हुआ है और एनडीए को समर्थन दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े ऐतिहासिक क्षण है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने से बहुत कहीं आगे बढ़कर इसमें मोदी जी का ही शपथ ग्रहण हो रहा है। इसको बहुत आगे बढ़कर देखा जाना चाहिए। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली जी से। विनोद चमोली जी ने भी माना है कि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्यार है और उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में लगातार प्रगतियां हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी को 5 सीटें जिताकर उत्तराखंड ने एक बार फिर तोहफे में दी है। निश्चित तौर पर ये प्रेम अब अटूट प्रेम में बदलने वाला है। चैनल 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।